तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, टीचर के स्टूडेंट्स और उस मास्टर के गार्ड्स की एक जबरदस्त फाइट हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें यूटियन कंट्री को दिखाया जाता है, जहां लियो जी, शाओस और अटलस गुजर रहे होते हैं और उस कंट्री में एक जोरदार अर्थक्वेक आया होता है। वहीं पर लियो जी पूछता है क्या ये अर्थक्वेक है या कुछ और है। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो छतों पर चढ़कर इधर उधर भाग रहा होता है। फिर अटलस कहता है कि ये मास्टर कितना टैलेंटेड है। तभी हम देखते हैं कि अटलस भी उस मास्टर के पीछे चला जाता है और लियो जी पूछता है कि किधर जा रहे हो मास्टर, तो वो उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर शाओसो बोलता है वो भाग रहा है। फिर हम देखते हैं कि लियो जी शाओसो से कहता है फिर हमें भी भागना चाहिए और वो मास्टर से कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। तो अभी शाओसो कहता है ये कितना पागल है, मैंने तुम्हें थोड़ी उसके पीछे भागने का कहा, मैंने तुम्हें बताया कि अटलस भाग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्सी और उसके डॉग को देखते हैं और संग में टांगलियांग भी बैठा होता है। तभी वो मास्टर उनको एक एप्पल खाने के लिए देता है। टांगलियांग उस एप्पल को नहीं खा रहा होता तो मास्टर पूछता है क्या हुआ। तभी टांगलियांग कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो मास्टर मेरे कब्जे से कैसे भाग गया। वो मास्टर कहता है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करो अब। फिर वहाँ सीन चेंज होता है, हम उस अटलस को देखते हैं जो मास्टर के पीछे भाग रहा होता है। लियो जी और शाओसो भी उनके पीछे भाग रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम उस मास्टर को देखते हैं जो टांगलियांग के साथ होता है। वो मास्टर टांगलियांग से कह रहा होता है कि हमारे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फ्रूट्स पड़े हैं अब गाड़ी में। तभी टांगलियांग कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ पर नजदीक ही शुयू ट्रांसफर स्टेशन है, हमें वहाँ से खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। तभी हम वहाँ अटलस, लियो जी और शाओसो को देखते हैं, जहाँ शाओसो अटलस से पूछता है कि तुमने उसका पीछा और क्यों नहीं किया। तभी वो देखते हैं कि वो ऊपर बोर्ड की तरफ देख रहा होता है। तब लियो जी उस नाम को पढ़ता है, उस जगह पर लिखा होता है दाफान येंसी। तब लियो जी कहता है कि हम वहाँ पहुँच गए, अब हम अंदर क्यों नहीं जा रहे। मास्टर बोलता है यस, तो चलो चले अंदर। फिर हम देखते हैं कि अटलस अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है और सीन यहाँ चेंज हो जाता है और अभी तक उस मास्टर के गार्ड्स और उस टीचर के स्टूडेंट्स की फाइट चल रही होती है। दो स्टूडेंट्स उन गार्ड्स को बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर हम उस मास्टर को देखते हैं जिसका पीछे अटलस कर रहा होता है, वो इस जगह पर आता है और बीच में गिर जाता है। तब टीचर कहता है कि इसने ड्रिंक की हुई है। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो उठता है और खड़ा होता है और अपने गार्ड से कहता है कि तुम दोनों तो बिल्कुल निकम्मे हो, तुम इन दो बच्चों को नहीं मार सकते, तुम आगे मेरे क्या काम आओगे। वो उनके हाथ से तलवार लेता है और खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपना फेमस अटैक इन पर यूज करता है, तो वो दोनों स्टूडेंट नीचे गिर जाते हैं और वो वापस खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। तभी अंदर से टीचर की आवाज आती है छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि टीचर अपनी तलवार लेकर खुद जमीन पर उतरता है और कहता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें 20 साल हो गए एक दूसरे से मिले बगैर। अभी सामने खड़ा मास्टर समझ जाता है ये इसकी कोई चाल ही हो सकती है, ये इतना अच्छा नहीं है। मास्टर कहता है कि तुम आधे औरत और आधे आदमी, मुझसे क्या लड़ोगे। फिर सीन चेंज होता है, हम उन दो मोटे डाकुओं को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि मुझे गोश्त खाना है, तो दूसरा उठकर उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि इस रेगिस्तान में मैं तुम्हारे लिए कहाँ से गोश्त लाऊं। तभी वहाँ से मेसी का डॉग गुजर रहा होता है, उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। हम मेसी को देखते हैं जो ऊपर पहाड़ पर खड़ी होती है और उन दोनों से कहती है कि खबरदार मेरे इस डॉग को अगर तुमने हाथ भी लगाया हो। वो जैसे ही ये कहती है वो डॉग इसके अंगूठे पर बाइट कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर लियो जी, अटलस और शाओसो छत पर चढ़कर भाग रहे होते हैं। अभी वो नीचे खड़े उस मास्टर और टीचर की बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर वो मास्टर कहता है कि कुछ साल हो गए हैं, पिछले 12 सालों से हम एक दूसरे को नहीं मिले, तो इस फाइट को हम भूल जाते हैं और इसे रहने देते हैं। तब शाओसो उसके देखकर डर जाता है, तो मास्टर उससे पूछता है ये वही तो नहीं जिसने तुम्हें डिसेबल किया है। वो मास्टर को कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि टीचर को पता चल गया होता है कि ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं। वो टीचर कहता है अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब आ जाओ। वो फिर कहता है कि अब मछली चल के खुद मेरे पास आई है। फिर तो जी शाओसो से पूछता है कि हम कैसे एक बड़ी मछली हो सकते हैं। तो शाओसो कहता है ये अटलस ही बहुत बड़ी मछली है जो हमारे साथ घूम रही है। तभी अटलस खड़ा होता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा
होगा। उसे देखकर वहाँ खड़े सब आदमी हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे जिंदा है। जैसे ही अटलस नीचे उतरता है तो वो टीचर उससे कहता है, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थे? हम तो तुम्हारे इंतजार में पागल ही हो गए हैं। तो तभी अटलस हंस के कहता है, ये टेक्निक तुम्हारी हमारे काम नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे मार सकते हो और ना कोई और, क्योंकि मैं इस कंडीशन पर ही यहाँ आया हूँ कि कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तो अभी वो टीचर कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कोई कैसे हाथ नहीं लगा सकता। टीचर अपनी तलवार निकालता है। दूसरा खड़ा मास्टर कहता है, उससे पहले तुमने मेरे साथ लड़ना होगा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम उसको हाथ भी लगा सकोगे, वरना मेरी मौजूदगी में तो तुम उसको टच भी नहीं कर सकते। ये बोलते ही वो उस पर अटैक कर देता है। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है उस टीचर का नाम जिनजियान गोंगो होता है। अभी हम देखते हैं कि अटलस बीच में आ जाता है और, मास्टर अगर तुमसे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मेरा शिकार है। वो मास्टर अपनी तलवार फेंक देता है और घबरा जाता है कि ने कैसे इस अटलस के ऊपर अपनी तलवार तानी हुई है। हम देखते हैं अटलस खुद मैदान में आ जाता है उस जिनजियांग का मुकाबला करने। तो हम देखते हैं कि वो टीचर इस पर अटैक कर देता है। तभी अटलस अपने को एक बर्फ बना लेता है और वो वहीं पर जम जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो टीचर उसके उस बर्फ बनने वाली टेक्निक को भी कर देता है। अटलस वहाँ पर बहुत जोर से गिर जाता है। फिर वो दूसरा मास्टर आता है और टीचर पर हमला कर देता है और टीचर उस हमले को भी रोक लेता है। वो टीचर इस मास्टर को भी बहुत घायल कर देता है और बहुत ज्यादा चोटें इस मास्टर को आ गई होती हैं। तो अभी वो टीचर कहता है कि शाओसो, पहले तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुम जरा मैदान में तो आओ। लियो जी भी शाओसो से कहता है, जाओ अब तुम्हें इसका मुकाबला करना ही होगा। अभी हम देखते हैं शाओसो भी नीचे आ गया होता है, मगर टीचर बोलते हैं अब मेरे पास वक्त नहीं, और वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि चलो यहाँ से चलें। फिर वो जाते जाते उस अटलस से कहता है, तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए, यहाँ के तकरीबन लोग सब ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो तुम्हें मारना चाहते हैं, मैं यहाँ से भाग जाना चाहिए। अभी अटलस कहता है, ये भागने वाली तरकीब मुझे नहीं आती, ये तुम पर ही सूट करती है। फिर वो टीचर जाते जाते कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अपनी मौत ही पसंद है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अटलस, शाओसो और लियो जी वहाँ पर बैठे होते हैं। अभी लियो जी उस अटलस से पूछता है कि मैं इसे कैसे खाऊं, मैंने आज तक इसे नहीं खाया। वो मास्टर उसे खा कर बताता है और कहता है इसे ऐसे खाते हैं। तो अभी लियो जी उससे पूछता है, क्या ये बहुत मजेदार है जो तुम इसको ऐसे मजे से लेकर खा रहे हो? कहता है, मजे की तो नहीं पर इतनी बुरी भी नहीं है। अब हम शाओसो को देख, वो भी इसे खा जाता है। तब लियो जी की बारी आती है, वो थोड़ा सा चखता है और कहता है ये तो बहुत ही मजेदार है। वो सारी प्लेट खत्म कर देता है और कहता है, मास्टर जी और है क्या? तभी वो कहता है कि अगर इन मशरूम में हम थोड़ा सा मीट डाल दे तो ये बहुत ही मजे के हो जाएंगे। मास्टर से पूछता है कि आपने कुकिंग कहाँ से सीखी है या आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा हुआ है? फिर वो अपने जहन में लाता है और लियो जी से कहता है कि उस ओल्ड मास्टर ने मुझे सिखाया था ये सब। तो अभी लियो जी कहता है, क्या वांग यूडेशी ने आपको इसके बारे में बताया है? उसने इसके बारे में कहाँ पढ़ा है? तो अटलस कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि उसने पढ़ा है या नहीं, मगर वो खाना जब भी बनाता था तो बहुत अच्छा बनाता था। तो अभी शाओसो कहता है कि वांग यू यूटियान कंट्री से बिलोंग करता है। तो तभी वो अटलस कहता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा। वो बताता है कि ये वही टेम्पल है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि अटलस वहाँ से उठकर कहीं साइड पर चला जाता है और वहाँ पर बहुत इमोशनल होता है और कहता है कि उसने अपना पूरा बचपन यहीं पे गुजारा है। फिर उसने यूटियान कंट्री को एक दिन छोड़ दिया, वो भी 40 साल की उम्र में, जब उसका हानशुम टेम्पल से बिलोंग हुआ। बाद में वो तियानशा चान के नाम से कहलाने लगा। वो मास्टर उस शाओसो से कहता है कि तुम्हें बहुत चीजों के बारे में नॉलेज है, क्या तुम मेरा ओरिजिन भी गेस कर सकते हो? तो शाओसो कहता है, क्यों नहीं मास्टर। वो मास्टर कहता है कि मेरा नाम के शुरू में भी यी आता है और तुम्हारे नाम के भी शुरू में यी। मेरा फादर मौज याओजू है और उसका टाइवाइटान क्लैन से ताल्लुक है। लियो जी कहता है कि जाओ का टाइवाइटान क्लैन से कोई ताल्लुक है क्या? तो शाओसो उसको बताता है, वो तो बहुत पहले से एक दूसरे के साथ हैं। हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है, जब मैं 5 साल का था मैंने डोंगजेंग को ज्वाइन किया था, वो भी अपने पिता के साथ। फिर जब मेरे पिता मर गए तो मैं वांग यू के साथ यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टांग लियांग मेसी अपने मास्टर के पास आ गए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका मास्टर कर रहा होता है और बहुत से लोगों को इकट्ठे मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टांग लियांग उसको बोलता है कि मैं बहुत ही एम्बेरस हो रहा हूँ, आप मुझे माफ कर देना, आप जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही वो बात उसको बताने वाला होता है, वहाँ से एक सिपाही भाग कर आता है और कहता है कि आपके लिए एक खत आया है यूटियान सिटी से और वो भी टांग लियांग ने भेजा है। तब भी वो टांग लियांग को वहाँ पर देख कर हैरान होता है। तो
मास्टर भी टांग लियान को देखता है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है, हम उस टीचर को देखते हैं और वो उसके साथ एक और आदमी होता है जो कि उसका मास्टर होता है। वो मास्टर कहता है कि तुम पूरा दिन एक बंदे को भी नहीं पकड़ सके और अब तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने आए हो। वो फिर पूछता है कि टांग लियांग कहाँ गया है। तो सामने से टीचर बोलता है कि टांग लियांग अपनी जगह पर पहुँच गया है, मगर वो भी खाली हाथ। फिर वो पूछता है कि हटलेस का। अब टीचर कहता है कि हटलेस मिला था, वो 2 बंदों के साथ था, एक कोई ली फैमिली का डिसाइपल था। अभी वो लीडर उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है ली फैमिली का कौन सा डिसाइपल। फिर वो कहता है कि दूसरा आदमी कौन था। तो टीचर उसे बताता है कि दूसरे आदमी का नाम आप जानकर बहुत हैरान होंगे और वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए वहाँ पर आया है जिसका नाम शाओसो है। अभी दोस्तों हमें पता चलता है कि जहाँ पर वो आदमी बैठा होता है वो टीचर नहीं होता बल्कि वो कोई बहरूपिये होते हैं। तो टीचर का भेष बदल कर बाजार में घूमता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में लियो जी और हटलेस को देखते हैं। लियो जी को हटलेस मार्शल आर्ट टेक्निक सिखा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें एक मैं मार्शल आर्ट सिखा कर रहूंगा, वो भी फुल हाई लेवल का। फिर वहाँ पर सीन चेंज होता है, हम अनपैरेलल के बंदों को देखते हैं जो एक मैप पर लोकेशन देख रहा होता है। हमें अनपैरेलल का किंग दिखाया जाता है जो सोते सोते उस घोड़े से गिर जाता है। अभी अनपैरेलल का वो मेंबर कहता है कि हम 5 माइल ही दूर हैं टियान सिटी से। कहता है कि वो ग्रेट टेम्पल जो लॉन्ग भी उधर ही होगा। तभी वो किंग आता है और कहता है कि आप उस मास्टर को ढूंढना हमारे लिए इतना ही जरूरी है। यहाँ दिन होता है ना रात, ना हम रुकते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं और मैं इस तरह थक थक के मर जाऊंगा एक दिन। वो मेंबर कहता है कि वो बड़े काम की चीज है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मार्शल आर्ट टेक्निक। वो किंग कहता है क्या हम उसको वहाँ से चोरी करेंगे। वो मेंबर कहता है कि हम उसको चोरी नहीं बल्कि बंदी बनाएंगे। फिर सीन यहाँ से चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम मेसी, रियो और टांग लियांग को देखते हैं। यहाँ पर मेसी का डॉग रियो के पाँव पर आ जाता है और रियो पूछती है कि उस लेटर पर क्या लिखा हुआ है। तो अभी टांग लियांग कहता है कि इस पे सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो 4 वर्ड्स ये हैं अमिताभ बुद्धा। अभी वो मास्टर हंसता है और पूछता है कि क्या आपको इसका मतलब पता है। तो टांग लियांग कहता है मैं सुबह से इसका मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा। वो उस मास्टर से पूछता है कि बुद्धिज्म का क्या मतलब है। तो मास्टर बताता है बुद्धा को लिखना किसी बंदे के बस की बात नहीं। जो बंदे के माइंड में पर्सनैलिटी और उसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं वो बंदा सिर्फ उसको लिख सकता है। वो पूछता है कि एक और बात बताएं वो शिन ये कौन है। तब वो बताता है कि मेरे पुराने दिनों में जब मैं जवान था वो हमारे साथ होता था, फिर उसने टेम्पल लेफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद आज तक मैं ना उससे मिला हूँ ना मैंने उसको देखा है। सिर्फ एक चीज थी जो बचपन की मुझे याद है, उसका सपना था बचपन से ही कि वो घोस्ट को मारे और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करे। वहाँ पर सीन चेंज होता है। फिर हम अटलेस को देखते हैं जिसके पास एक बंदा भागा आता है और कहता है वो पहुँच गए हैं। वो 300 मास्टर हैं जो माउंटेन के ऊपर प्रेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अटलेस अंदर आता है जहाँ पर शाओसो और लियो जी मौजूद होते हैं। लियो जी अटलेस के हाथ में देख कर हैरान होते हैं कि ये क्या चीज है। तो शाओसो से पूछता है तो शाओसो से बताता है कि ये एक लेजेंडरी शीली है। तो लियो जी पूछता है शीली क्या है। तो शाओसो से बताता है कि जब कुछ मास्टर मर जाते हैं फिर उनकी बॉडी को जलाकर जो राख बच जाती है और डिस्पेयर नहीं होती से हम शीली कहते हैं और ये होली स्पिरिट होती है बुद्धिज्म की। अटलेस उन लोगों से कहता है कि जब पुराने मास्टर मर जाते हैं उनकी बॉडी राख में बदल जाती है, बस उनकी खाली एक हीली टैबलेट रह जाती है। उसको यूटियन कंट्री में लाना मेरा एक ख्वाब था। फिर वो मास्टर सोच में पड़ जाता है और उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ वो अपने पिता के साथ आया होता है। अब पिता कहता है इस जगह का नाम हानशुई टेम्पल है, आज से ये तुम्हारा घर है। अब हम देखते हैं उस हार्टलेस को बचपन में बहुत से लोगों ने तंग किया होता है और कहते हैं ये डिंगजी का बेटा है। वो बंदे कहते हैं ये डिंगजी ने हमारे पिता को मारा है, उसका बदला मैं इसके बेटे से लूंगा और वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। तब अचानक ही इस हार्टलेस का पिता आ जाता है और उसको बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि उसका पिता यहाँ पर आया ही नहीं होता, वो घर से प्रेयर करके इसको यहाँ पर बचा लेता है। वो गुंडे वहाँ पर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये बहुत टैलेंटेड मास्टर है, यहाँ से भागो ये हमारी मौत भी लेकर आ जाएगा। अटलेस को देखते हैं जो अपने पिता से कहता है आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो इसको पिता कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं कि वो अटलेस अचानक अपने प्रेजेंट में आ जाता है, यहाँ उसे अपना पिता नजर आता है। वो वहाँ पर बहुत इमोशनल होता है और रोता है, रोते रोते अपने पिता को कहता है असल
असल में हानशुई टेम्पल ही मेरा घर है। फिर उसका पिता कहता है कि स्टूपिड, ये तो सिर्फ हमारा टेम्परेरी घर था, तुम इसके लिए रो क्यों रहे हो? और आज तुम अपने रियल हाउस पर पहुंच ही गए। तुम्हारा घर कोई एक पैलेस नहीं हो सकता, तुम फ्री पैलेस में रह सकते हो। हम देखते हैं अचानक से उसके पिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उसे अपने पिता की दी हुई एक नसीहत याद आती है। यहाँ उसका पिता उसको बोलता है कि बारिश को सिर्फ छाता ही रोक सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हम मेसी और टांगलियांग को देखते हैं। मेसी टांगलियांग से पूछती है कि ये सब उस मास्टर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, कोई अपनी सरमनी के लिए, कोई उसकी टेक्निक चुराना चाहता है, यहाँ तक कि हम भी उसी के ही पीछे भाग रहे हैं और इस गोल्डन कफिन को भी हम अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या हम उसको दोबारा मारकर इस कफिन में बंद कर लेंगे? तभी टांगलियांग उसको कोई जवाब नहीं देता। तो अचानक वो मास्टर रुक जाता है और कहता है कि कोई डेड साउंड की प्रेइंग कर रहा है। मेसी हैरान होती है और कहती है कि डेड साउंड के लिए भी कोई प्रे करता है क्या? अचानक हमें कोई रोशनी नजर आती है जो आसमान की तरफ जा रही होती है। तो मेसी वहाँ बहुत हैरान होती है। तो मास्टर के साथ वाला आदमी बोलता है वो अपने सद में कामयाब हो गए, अब हम क्या करें? तो मास्टर उसको गुस्से से देखता है और कहता है कि सारे मास्टर मिलकर माउंटेन पर प्रे कर रहे हैं, जल्दी वहाँ चलो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। वहाँ से सब चले जाते हैं मगर मेसी, लांगटियांग और उनका मास्टर वहीं पे खड़ा होता है। तो मेसी मास्टर से पूछती है ये आखिरकार क्या है? तो उनको बताता है कि कोई बुद्धिज्म में अगर मर भी जाए तो उसकी सोल को वापस बुला सकते हैं, उसकी सोल को बुला कर प्रैक्टिस करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो तभी मेसी कहती है क्या वो हटलेव वांग्यू डेशी के लिए प्रे कर रहा है? मास्टर कहता है यस, वो उन्हीं के लिए प्रे कर रहा है। तभी वो मास्टर उनको कहता है इधर वक्त जाया मत करो, चलो इधर से। तभी मेसी आगे बढ़ती है, टांगलियांग से पूछती तुम यही खड़े तमाशा देखते रहोगे या चलोगे? वहाँ से सब चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, माउंटेन के ऊपर हम हार्टलेस को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि चलो चले यहाँ से। विश्वासों से कहता है इस टाइम तुम अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं समझना मुझसे, कुछ देर पहले हम सब ने तुम्हें देखा है रोते हुए। अभी वो हार्टलेस कहता है मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मुझसे इतनी ज्यादा गलतियाँ कैसे हुई हैं। और उस ओल्ड मास्टर ने एक दफा कहा था कि रास्ता बहुत कठिन है पर तुमने उसको हासिल करके ही रहना है। और उसी टाइम हार्टलेस कहता है कि आगे रास्ता बहुत कठिन है, तुम लोग यहीं पे ही रुक जाओ और वापस चले जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चाओसो से कहता है कि तुम अकेले वहाँ नहीं जा सकते। तो लियो जी वहाँ पर आता है और कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे आगे। हार्टलेस वहाँ बहुत खुश होता है और कहता है कि हम आ रहे हैं। मगर वो जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं तो वो सामने उस मास्टर को देखते हैं